हाय वे, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास जो फ़ोन है गाइस वो है हवाई का, जो कि डेड है। तो किस तरीके से डेड फ़ोन की ट्रेसिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो आप पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला इस वीडियो में भी कि किसी भी फ़ोन की डेड फ़ोन की ट्रेसिंग किस तरीके से करते हैं और कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं बूट केबल के थ्रू जो है ना अपने DC पावर मशीन में चेक करता हूँ, जिसमें मैंने 4 वोल्ट 5 एम्पेयर दिया। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मेरे प्रोब का पता नहीं चल रहा है ये बूट केबल का, क्योंकि दोनों ही साइड से ये रीडिंग ले रहा है। तो मैं बैटरी का जो पॉजिटिव का पोजीशन होगा वो देखूँगा और यहाँ पे मार्क करूँगा मल्टीमीटर में मैं वोल्टेज की रेंज पे रख के जो है ना चेक करूँगा कि किस साइड में हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आता है। देखिए यहाँ पे अगर हम दोनों प्रोब पे चेक कर रहे हैं तो ये हमारा माइनस, यानी रेड साइड वाला जो होता है गाइस वो कभी भी पॉजिटिव होता है। तो रेड साइड वाला ये जो है पॉजिटिव है, तो हम उस साइड से पॉजिटिव मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये मार्क लाइफ टाइम चलेगा। अभी ये बूट केबल मैंने न्यू लिया है तो इसीलिए जो है ना वो प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है, नहीं तो ओल्ड वाले में मैंने मार्क करके रखा था। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का मैंने पॉजिटिव देख लिया, तो अब मुझे पता है नहीं तो क्या होगा कि आप दोनों साइड से शॉर्ट बता रहा है, पता लगा आप उल्टे साइड से ही शॉर्टिंग चेक कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में फ़ोन बनने की जगह पे जो है ना वो और बिगड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने जो है ना लगा दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, इट मीन कि वी बैट की लाइन में शॉर्टिंग है। अब वी बैट की लाइन सेक्शन में कहाँ कहाँ पे जाती है वो पूरा देखना पड़ेगा हमें। लेकिन जैसा कि आपको पुरानी वीडियो में भी मेरे बताया था मैंने कि वी बैट के अंदर अगर कोई भी शॉर्टिंग होती है गाइस, तो वो एग्जैक्टली कंपोनेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो शॉर्ट होता है वो तो गर्म होता ही होता है। बाकी सारे कंपोनेंट भी जो है ना वी बैट की लाइन में लगे हुए वो सब गर्म होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि हाँ भाई यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेम बना लेता हूँ। फ्रेम बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। और इस बोर्ड को निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। पहले अच्छी तरीके से थोड़ा सा आइस क्लीनिंग कर लेंगे कि भाई कहीं पे वाटर लॉग्स या जो है ना शॉर्ट वोर्ड तो नहीं है, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अब चलो चलते हैं, फ़ोन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है ना सेफली रिमूव कर लेंगे फ़ोन के सारे कंपोनेंट को। जिस तरीके से आपने खोला है वो आपको ध्यान रखना है और वैसे ही आपको प्रॉपरली जो है वो फिटिंग करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो कैमरा वगैरह है वो सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ और उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे फिर से मैं एक बार एम्पेयर देता हूँ, क्योंकि सम के मतलब थोड़ा सा पता चल जाए कि कहाँ पे पतरे को कट करना है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो है ना मैं वो कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की है कि पॉइंट मिल जाए जहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो देखो गाइज, मोस्टली क्या होता है कि मैंने जो पाया है वो मोस्टली 2G 3G PA के पास में ही शॉर्टिंग होती है। जो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, MI का फ़ोन था शायद वो, कि ओप्पो का था, उसमें भी प्रॉब्लम जो थी वो RF के पास थी। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसके RF के पास ही ओपन करेंगे, क्योंकि RF के पास का कैपेसिटर ही ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पतरे को कट करेंगे, ये पोजीशन है। अब सबसे पहले तो बिट मैप में देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे जाता है, जो वी बैट की लाइन है वो कहाँ कहाँ पे जाती है, वो देखना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं बिट मैप को ओपन करूँगा और यहाँ पे जो है ना मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। मैंने पॉजिटिव के साइड ही लगाया और चेक कर रहा हूँ कि कहीं कुछ गर्म पता चल जाए, बट वैसा कुछ हिंट जो है वो अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना अभी हम क्या करेंगे, बिट मैप के थ्रू वो सेक्शन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वी बैट की सप्लाई जो है वो जाती है। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस कि 4G PA के पास VPH वोल्टेज क्यों जाता है और 2G 3G जो PA होता है उसके पास में आपका वी बैट वोल्टेज क्यों जाता है। ये इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आप लोग कोई कमेंट करके मुझे बता पाए तो अच्छा लगेगा। वैसे मुझे तो पता है, बट अगर आप जानना चाहो तो भी आप कमेंट करना, और अदरवाइज़ नहीं तो भी आप जो है ना बताना चाहो तो कमेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमारा देखो 2G 3G का PA है और ये जो है वी बैट की सप्लाई वहाँ पे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो गाइस ये जो है ना ग्रीन बोर्ड है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ग्रीन बोर्ड की क्वालिटी जो है ना वो सबसे ख़राब है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक और ब्लू बोर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डार्क ग्रीन है वो भी ठीक है, लेकिन ये लाइट ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे, पतरा उखाड़ने का रिस्क जो है वो बहुत कम और सेफली आपको रिमूव करना है,
क्योंकि ये ना कितना भी सेफ आप रिमूव करो, ये प्रिंट के साथ ट्रैक तोड़ ही देता है, ठीक है। बहुत हल्का और बहुत चिप क्वालिटी का जो है ना बोर्ड होता है। तो यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, मैं कटर के थ्रू मार्क करता हूँ जिस सेक्शन में हमारा जो है ना कंपोनेंट है, उस सेक्शन को कटर के थ्रू हम जो है वो काट लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बार डीसी बैटरी कनेक्टर पे दिखा देता हूँ कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो देखिए बैटरी कनेक्टर पे 1.3 ये जो है बीप रेंज पे मैंने रखा है मशीन को, और यहाँ पे 1.3 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपका वी बैट का वोल्टेज आया है, तो यहाँ पे भी देख लेंगे। देखो ये जो सेक्शन आपको बिट मैप में दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में तो यही है कि मैं आरएफ के पास ही काम करूँगा, क्योंकि मैंने वहीं पे पतरा कट किया था, ठीक है। तो वो पिछले और मतलब बहुत सारे मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो उस थिंकिंग के साथ जो है ना हम चलेंगे और वहीं पे कट करेंगे। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ कि शायद वैल्यू ड्रॉप मिल जाए, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं, ठीक है। और ये जो है ना मल्टीमीटर का गाइस बीप मैं आपको जल्दी जो है वो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, बीप जो है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बीप के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और यहाँ पे जो रीडिंग के थ्रू जो है ना वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो है कॉन्सेंट्रेट बिठा के रखना पड़ेगा आपको वीडियो पे। तो ये हमारा सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेक्शंस में पतरे को कट करूँगा, और कट सेफली कैसे कटर के थ्रू करना होता है। देखो यहाँ पे जो है ना कटर के लिए मैं एक पतरा कटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम मार्क करके पूरा पतरे कटिंग को कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इसका जो कोना है उसको घस के गाइस पतला किया जाता है। पतला करने से क्या होता है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से कटर की हेल्प से जो है वो किया जाता है। ये कोना जो है ये घस के ना थोड़ा सा पतला कर देंगे, तो ऐसे में क्या होता है, जब पतरा आप निकालने लगो तो निकलता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अच्छा हैंड स्किल चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो शायद ट्रैक कट जाए, बोर्ड पे स्क्रैच आ जाए, या और कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, आपका बैलेंस अच्छा रहे तो ही यूज़ करना, अदरवाइज़ आप कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो हैंड स्किल में आती है, और हैंड स्किल आपको खुद से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट घस के ना थोड़ा सा पतला कर लिया, और उसके बाद जो है वो कटर के थ्रू यहाँ पे गैप क्रिएट करूँगा। गैप क्रिएट करने के बाद जो है ना कटर के थ्रू मैं इसको रिमूव करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप गाइज़ यहाँ तक वीडियो को अगर देखा है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में ना मैं कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ जिससे आप रिपेयरिंग को और बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमने गैप क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हम जो है थोड़ा सा पतरे को उखाड़ेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से आपको पतरे को उखाड़ना है। देखो मैंने यहाँ पे उखाड़ दिया है, ठीक है। अब देखो इतना उखाड़ने पे भी ट्रैक जो है वो डैमेज हो गया, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे भाई कि कहीं से शॉर्ट वगैरह टच वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर टच वगैरह होगी ना तो भी प्रॉब्लम करेगा। और ये जो कंपोनेंट है आपका, ये जो मैं मार्क करके दिखाऊँगा अभी आपको, बिट मैप के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट को हमने सेफली जो है वो चेक कर लिया है। और अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइस होगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैं ऑडियो जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत नॉइस है, और मुझे जो है ना वीडियो अपलोड भी करनी है, इसीलिए। तो ये सब जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो है बिट मैप में दिखा रहा है, ये कंपोनेंट है, 2 कैपेसिटर है, 2 डायोड है, 1 कैपेसिटर छोटा सा है। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखो ये वाले जो कंपोनेंट है ना, ये सब कंपोनेंट पे हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हिला के कनेक्शन को ब्रेक करेंगे इसके, और तब देखेंगे कि हमारी शॉर्टिंग जाती है या नहीं जाती है। फिर कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे अभी जो है ना, देखो आप ये कंपोनेंट को आपको कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट निकालने से भी डरते हैं टेक्नीशियन। तो आपको इस तरीके से पेस्ट लेना है, उस सेक्शन को हिट करना है, और हिट करने के बाद जो है ना, जब ये पेस्ट रहेगा ना गाइज वहाँ पे, तो वो कंपोनेंट एयर से कभी भी उड़ेगा नहीं है, ये याद रखना आप। तो आपको थोड़ा सा जब वो हल्का मतलब गल जाए, उसके ऊपर शाइनिंग आ जाए कंपोनेंट के, तो
तो आपको उसको खसका लेना है। खसकाने के बाद चेक करना है कि क्या आपकी शॉर्टिंग जा रही है या नहीं, क्योंकि ये जो बी बैट की लाइन में लगे कंपोनेंट है तो मैं भी पॉसिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेफली इस तरीके से निकाल लिया हूँ इनको सबको, और ऊपर वाले डायोड को रहने देता हूँ, क्योंकि डायोड बहुत जो है ना उतना जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद जो है वो चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं गई। तो यहाँ पे अभी दो है ना, देखते हैं ये जो कंपोनेंट हमने निकाला है थोड़ा वेट करने के बाद, देखो ये कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है, कोई भी कंपोनेंट जो है वो शॉर्ट नहीं है, और शॉर्टिंग हमारी जो है वो बनी हुई है अभी भी, ठीक है। तो इट मीन कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। बचा हुआ ऊपर वाला डायोड है तो उसको भी मैं निकाल के चेक कर लेता हूँ। इस कंपोनेंट को लगा देता हूँ और ऊपर वाले डायोड को निकाल के भी चेक करते हैं कि क्या शॉर्टिंग गई या नहीं, ठीक है। तो आप बने रहो। आप ये समझ रहे हो कि गाइस कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है ना फ़ोन को रिपेयरिंग किया जाता है, ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि आप ये समझो कि क्या, क्योंकि तुक्का मार के नहीं समझा जा सकता, ठीक है। तो उसी भी यहाँ पे जो है ना एग्जैक्टली पॉइंट आपको देखना होता है कि कहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमने क्या किया, अभी देखो सारे कंपोनेंट को निकाले और वो डायोड जो है वहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, ये जो है ना ये डायोड को फिर से जो है निकाल के चेक करेंगे कि क्या हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा हिल गया तो उसको सीधा कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो अंदर के बॉल जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना वो चेक करेंगे कि शॉर्टिंग गई या नहीं, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने के बाद, ठीक है। और अभी जो है वो चेक करेंगे, थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ मैं। क्लीन करने के बाद चेक करता हूँ कि शॉर्टिंग गई या गई नहीं गई। तो यहाँ पे देखो गाइस, अभी भी शॉर्टिंग जो है वो बनी हुई है, शॉर्टिंग गई नहीं है, यानी वो डायोड, और यहाँ पे इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब दूसरा सेक्शन बचता है मतलब चार्जिंग आईसी के पास, लेकिन वहाँ भी नहीं है गाइस। बिटमैप में यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि सीपीयू के नीचे एक डायोड और एक कैपेसिटर लगाओ। तो डायोड की जगह तो ब्लैंक है, बट ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर हमारा फॉल्टी है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये काफ़ी ड्रॉप है, और अगर आप इसे शॉर्ट करके देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मैं अभी आपको चेक करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये निकालने के बाद जो है ना हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। और यहाँ पे आप देखो अभी शॉर्टिंग जो है वो गई, पॉजिटिव लाइन पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। तो इट मीन कि हमारी शॉर्टिंग जो है वो फ़ोन की अभी चली गई है। प्रॉब्लम जो था हमारा सीपीयू के नीचे ये जो कैप था ये शॉर्ट था। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेसिंग करके फ़ोन को रिपेयरिंग करोगे तो आपको एक ईजी वे मिलेगा। थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, फॉल्ट फाइंडिंग कितना आसान है। इसी तरीके से आपको रिपेयरिंग करना होता है। और ये फ़ोन मेरे पास बाहर से आया था गैस, कुरियर के थ्रू। तो आप सोचो कि किस तरीके से, मतलब कितना बेसिक सा काम था, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है। मैं फटाफट से फ़ोन को असेंबल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हुआ या नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये पूरा असेंबल कर दिया है मैंने फ़ोन को, ठीक है। और असेंबल करने के बाद हम चेक करेंगे हमारा फ़ोन जो है वो चालू हुआ है या नहीं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस लगातार अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर समझ पाओगे। तो फाइनली हमारा हुआई का फ़ोन जो है वो पूरी तरीके से चालू हो गया है, ठीक है। थैंक यू।